नमस्ते दोस्तों। मैं रास्ते से गुजर रही थी तो झोपड़ी के अंदर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे झोपड़ी के करीब गई तो देखा कि झोपड़ी के सामने टाट लगी हुई है। मैं जब टाट हटाई और जो मैंने देखा उसको देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरा नाम है पूनम। मैं बलिया ज़िले के छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। मेरी 3 बहन और 4 भाई थे। उनमें से सबसे छोटी मैं ही थी। हम ही थे। मैंने अपनी 12th की पढ़ाई प्राइवेट स्कूल से करी थी। उसके बाद दादरी कॉलेज से बीए करने लगी। मेरे गांव में एक पवन नाम का लड़का था जो मेरे चचेरे भाई लगता था। वह मुझे बहुत पसंद करता था। मैं भी उसे पसंद करती थी। एक दिन पवन ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं भी एक्सेप्ट कर ली। हम गांव में रहते थे तो हमें रात को मिलने में मौका मिल जाता था। मेरे घर के सामने ही एक पवन की झोपड़ी थी और पवन का घर भी झोपड़ी से दूर था। उसे झोपड़ी में हम कभी कभी मिला करते थे। एक दिन पवन ने मुझे झोपड़ी में बुलाया। हमें दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे बीच में संबंध रिलेशन बन गए थे। जब मेरा बीए कंप्लीट हो गया तो मेरे माँ बाप ने मेरी शादी एक छोटे से कद के लड़के से कर दी। वह बहुत अमीर था पर वह नामर्द था। वो मुझे खुश नहीं कर पाता था। ऐसे कहती अपनी माँ से कैसे कहती कि वो मुझे खुश नहीं कर पाता है। अपने ससुराल में मेरे सास और ससुर भी थे और जेठ भी थी, जेठानी भी थी। मेरी जेठानी जब मज़े करती थी तो मुझे भी मन करता था, पर मेरा मर्द तो नामर्द था। मैं करती तो करती क्या। एक दिन जब मैं अपने गांव वापस आई तो मुझे पवन मिला। मैं पवन से रो रो कर सारी बात बताने लगी और मैं पवन से मिलकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि मुझे पवन में जो मिलता था वो कहीं भी नहीं मिलता था। पर मेरी माँ को इज्जत के लिए करती तो करती क्या। माँ की इज्जत रखने के लिए मैं ससुर जी मुझे लेने आए जब, तो मैं चली गई। और मेरे ससुर बहुत अच्छे थे। वह मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वो मुझे अपने साथ ले गए। मैं ससुराल में चली गई और धीरे धीरे कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी ज़िंदगी जीने लगी। एक दिन मेरे ससुर और मेरी जेठानी पता नहीं क्या कर रहे थे कमरे में। कमरे से आवाज़ें आ रही थी पर मैंने इग्नोर कर दिया। दूसरे दिन भी आवाज़ें आ रही थी, मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मैंने जेठानी जी से पूछा। जेठानी जी चुप रह गई। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी। मेरे पति सिर्फ 2 भाई थे और एक बहन। मैं जेठानी से पूछती रह गई। हर बात वो टाल जाती। मैंने एक दिन जब मैं सासू माँ के पास बैठी तो बात करते करते मैंने अपनी सास से पूछ लिया था कि क्या कोई प्रॉब्लम है क्या मेरे पति में। क्या मैं सासू माँ बोली वह बहुत कमज़ोर पैदा हुआ था, इसलिए थोड़े थोड़े मोड़े परेशानियाँ रहती हैं उसको। देखने में भी मेरे पति कमज़ोर ही लग रहे थे। मैं भी अपने दिल को मार के जीना सीख लिया था। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन जेठानी खाना लेकर मेरे ससुर जी को देने गई। पानी लेकर जाना भूल गई थी। मैं पानी लेकर जब उनके रूम में गई तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरी आंखें दंग रह गई। मेरी जेठानी की मुझे देख ली और मेरे हाथ पैर पर गिरने लगी। प्लीज़ तुम ये सब किसी को मत बताना प्लीज़, मेरी जेठानी जी मुझसे कहने लगी। मैंने बोला किसी को नहीं बताऊंगी, पर आपको भी मेरा एक बात मानना पड़ेगा। जेठानी जी बोली बोलो तुम जो बोलोगी मैं करूँगी। जेठानी की बोली कि जो भी कहोगी मैं करूँगी। मैंने बोला आपका एक भाई है जो यहाँ आता रहता है, वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे उनके साथ वही करना है जो आप ससुर जी के साथ कर रही हैं। मेरी जेठानी की बोली वो इतनी सी बात है, ठीक है जब मेरा भाई आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। जब जेठानी जी के भैया आए, रणवीर आए, तो जेठानी जी ने अपने